कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला गया है और प्रोफेसर विवेक कुमार जी हैं जो कि जेएनयू में प्रोफेसर रहे हैं। उनकी मैंने एक बार बुक पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग टू दैट वेरी बुक भारतीय संविधान पर उन्होंने काफी डीपली लिखा हुआ है, अपनी रिसर्च वर्क उसके ऊपर किया हुआ था। उनके मुताबिक हमारे ये भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक संविधान कमेटी बनाई गई थी। उस समय के पहले हमारे भारतीय राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की नुमाइंदगी के नीचे, और वो कमेटी जो बनी थी संविधान कमेटी, उसके जो चेयरपर्सन थे वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी थे। और उस कमेटी के 6 मेंबर बनाए गए थे। 6 में से एक की शायद डेथ हो गई थी और कुछ अपने अपने राजनीतिक कारणों से और कुछ अपने बिजनेस के संदर्भ में उन्होंने टाइम नहीं दिया था। और अकॉर्डिंग टू दैट वेरी बुक बाबा साहब ने अकेले ही 2 साल 11 महीने और 17 दिन, लगभग इतना समय उन्होंने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको स्टडी किया। फिर उसके बाद अपने भारत को पूरी तरह से डिटेल में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा स्टडी किया और हर वर्ग के जो रीति रिवाज थे उनको स्टडी करने के बाद हर मोती को एक माला में पिरोने के लिए सावधान रूपी एक धागा जो है वो तैयार किया। और इतने बड़े संघर्ष के, इतने बड़ी मेहनत के बाद तब जाकर हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना। और 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार होकर डिबेट के लिए चला गया था। तो जो पार्लियामेंट में पास होने के लिए गया था, तो 26 जनवरी 1950 को ये भारत सर आवाज आ रही है मेरी? शायद आइए सर, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है अब? जी जी, रखिएगा। बीच में पता नहीं क्यों अनम्यूट हो जाता। तो भारत के संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाए थे। और उनकी उस समय की लगभग एवरेज 20 घंटे डेली की एवरेज होती थी। और उन्होंने रिलीजियस छोटे धर्मों को मानने वाले लोग हैं उनको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद ये संविधान रूपी ग्रंथ, महाग्रंथ जो है हमें उन्होंने गिफ्ट दिया। और ये संविधान जो है 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 में तैयार होकर संविधान पीठ के सामने पुट अप कर दिया गया था। और इसके अगर कभी समय मिले मैं प्रोफेसर विवेक कुमार जी की बुक को रेफर करके और भी डिटेल में बताऊंगा, या मेरे साथी हैं उनकी बुक पढ़ लें। रिसर्च वर्क उन्होंने बहुत किया था, उसमें डिटेल में दिया हुआ है कि कितने घंटे डिबेट हुई, कितने घंटे उसके ऊपर एक एक पॉइंट पर चर्चा हुई, और कितनी बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को उठकर खड़े होकर जवाब देना पड़ा था हाउस में। तो इतनी संघर्ष करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद हमें जो संविधान मिला हुआ है, जिसके कारण आज हम ऐसे जूम जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उस भारत में, उस राष्ट्र में अपने बोलने का अधिकार जो है लेकर हम आपस में मीटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से विचार गोष्ठी हो रही है, हर पॉइंट हर बिंदु पर जो हमारी बातें होती हैं, डिस्कशन होती हैं। और ये प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है ये भी उन्हीं की, बाबा साहब की देन है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं काफी। फिर उसमें कितनी कितनी प्रॉब्लम्स आई, बाबा साहब जी को कितनी फेस करनी पड़ी। और आज जो आरबीएम बना हुआ है इसमें गौतम बुद्ध जी से लेकर अपने जो हमारे आदर्श हैं, क्रांतिकारी गुरु हुए हैं, क्रांतिकारी जो
पर्सनैलिटीज हुई हैं उनको, जैसे गुरु रविदास महाराज के नॉर्थ इंडिया में आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे लोकल जो हैं बाबू मंगूराम मुग्गोवालिया जी आ जाते जी हैं। सर, साधुवाद। हम आपके बाद में लेंगे। और लाइक हमारे आज के मुख्य प्रबोधन कार्य जुड़ चुके हैं। आपका ठीक है, शेष भाग जो है हम ओवर टू बादल सर। जी जी जी, शेष भाग आगे हम का आखिरी में लेंगे आप अंत में। ठीक है सर। जी, बहुत बहुत साधुवाद अध्यक्ष महोदय। आपका शेष भाग अंत में रहेगा। अब मैं आज के मुख्य प्रबोधनकार धीमान साहब से अनुरोध करता हूँ कि आप आगे की कड़ी को बढ़ाएं। माननीय धीमान साहब। धन्यवाद माननीय बादल सिंह बौद्ध जी। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी एवं संचालन कर रहे हैं माननीय सोनवानी साहब एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं माननीय विधायक जी